नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। जोरदार एक्शन आज भारतीय बाजार में देखने को मिला है और जब बाजार ओपन होने वाले थे तो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के सामने जो था वो था यूएस फेड की पॉलिसी, जिसमें 0.75% रेट हाइक कर दी गई। जी हां, ये 0.75% रेट हाइक अनुमान के मुताबिक थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा अमेरिकन मार्केट पे झटका लग गया। 3.25% तो नैस्डैक ही साफ हो गया था कल, और साथ साथ डाउ में 1.5% की गिरावट आई थी। ऊपरी तरफ से देखो तो ये गिरावट और तगड़ी दिखाई देगी आपको। ऐसा क्या हो गया था? यूएस फेड के चेयर जेरोम पोवेल ने जब कमेंट्री शुरू करी तो उसके बाद ही बाजार पे हड़कंप मच गया और एकदम से बाजार जो है अमेरिकन मार्केट हाई लेवल पे स्लिप करते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि दिसंबर फरवरी में हो सकता है कि रेट बढ़ोतरी की रफ्तार घट जाए, लेकिन रेट बढ़ोतरी जारी रखने की जरूरत है। यानी कि अमेरिका में यहां से भी रेट हाइक होगी, चाहे क्वांटम थोड़ा ही हो, लेकिन रेट हाइक होगी। अभी भी महंगाई कंट्रोल में नहीं है। उनसे महंगाई के ऊपर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा बस यही तो एक मुद्दा है, महंगाई काबू में नहीं आ रही है और जब तक ये नहीं आती तब तक रेट बढ़ोतरी जो है अमेरिका में होती रहेगी। बस ये सुनना था बाजार को और उसके बाद तो बाजार को लग गया झटका। ऊपर से आज एशिया बाजार का मूड माहौल जो था वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था। एसडेक्स बता रहा था भैया शुरुआती सत्र में ही आज 18,000 के लेवल के नीचे जाएंगे और बिल्कुल वही हुआ। आज 17,968 के लेवल की ओपनिंग थी, लेकिन इंडियन मार्केट संभल गए। आज के दिन का लो लगा है 17,959, वहां से पलटे एक बार तो 18,100 के लेवल के ऊपर निकल गए थे, लेकिन टिक नहीं पाए। 1.5 घंटा खुशी देखने को मिली मार्केट पे, उसके बाद हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ब्रॉडर स्क्रीन दिखा रही थी आज मार्केट में, पता लग रहा था कि हाँ आज हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 18,052 के लेवल की। 18,000 के लेवल को तो आज बचा गए क्लोजिंग बेसिस पे। 30 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है मात्र, लेकिन झूल रहा था मार्केट आज। निफ्टी बैंक 151 अंक बढ़ा है। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का सहारा था, बाजार को बचा लिया फाइनेंशियल स्टॉक्स ने। सेंसेक्स 69 अंक कमजोर बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन 24 शेयर हरियाली में, 25 शेयर लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है, तो इनडिसीजन हो गया मार्केट में। निफ्टी गेनर्स में आज एसबीआई दिखाई देगा आपको। यहां पर 0.25% की तेजी थी। टाइटन 1.5% उछल गया। यूपीएल, बजाज ऑटो, एचयूएल जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर लगभग 1% के आसपास के गेन्स मिले, लेकिन जो गिरावट थी उसमें टेक महिंद्रा 2.5% टूटा है, हिंडाल्को 2.5% टूटा है, पावर ग्रिड, आइशर मोटर्स, एनटीपीसी जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आज दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार पे आज एक्शन बहुत तगड़ा था और उसमें फाइनेंशियल्स का नाम आएगा, एनबीएफसीज का नाम आएगा। एमएनएम फाइनेंशियल के नतीजे इतना पसंद आए बाजार को, एक तो शुरुआत में ही डबल डिजिट में पहुंच गया था 10% ऊपर, उसमें कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 13.5% का रिटर्न आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने दिखाया है। पिरामल एंटरप्राइजेस 7% चढ़ा है, पीएनबी 5% से ज्यादा चढ़ा। इसके अलावा बायोकॉन, एलएनटी फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर एक्शन सॉलिड था, 4% तक की चढ़ाई चढ़ गए। जो नहीं चला, जहां गिरावट थी वो था वोल्टास, 5% डेंट पड़ा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, एम्फेसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज 2% से 3% की करेक्शन देखने को मिली है। आज सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स, सरकारी क्षेत्र के बैंक्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स और एनबीएफसीज, इनका सहारा था मार्केट को। सबसे पहले तो सरकारी बैंक्स, सेंट्रल बैंक 6.5% चढ़ा है, पीएनबी 5.5% चढ़ा, बैंक ऑफ इंडिया 5% ज्यादा उछला है, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.5% से 5% चढ़ गए। ऐसे ही पीएसबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन स्टॉक्स में 3.5% से ज्यादा के रिटर्न बैठे हैं और एसबीआई और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में भी आज हरकत तेज थी। प्राइवेट बैंक्स में आज छोटे बैंक्स का नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा था, इनमें तेजी थी, जैसे कि कर्नाटका बैंक 7% उछला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% उछला, फेडरल बैंक 3% उछला है। इसके अलावा आरबीएल, सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी थी और एक और स्टॉक था इंडसइंड बैंक, यहां पर भी 1% के रिटर्न मिले। फाइनेंशियल जैसे मैंने बताया, एमएनएम फाइनेंशियल और एलएनटी फाइनेंस तो लीड कर ही रहे थे। एक स्टॉक था मास फाइनेंशियल, यहां पर भी 13% के रिटर्न बैठे हैं। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस जैसी जो कंपनी है इनके स्टॉक्स चढ़ गए। आईटी और एनर्जी, ये दो ऐसे तबके थे जहां पर दबाव दिख रहा था। आईटी आज बाजार पर ज्यादा असर डाल रहा था। नैस्डैक में जैसे करेक्शन आई थी पिछले सत्र में, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट भी झेल रही थी और आज टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, इन्फोसिस 1.5% से 2.5% हल्के हो गए। विप्रो, टीसीएस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में उछले थे, लेकिन आज ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एनर्जी स्टॉक्स में पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन और टाटा पावर जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक्स हाई लेवल पे स्लिप करते हुए नजर आए हैं, आधे फीसदी से 2.25% के आसपास। लेकिन मिड कैप गेनर्स, ऐसे माहौल में भी कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, देखिए हो ये रहा है जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो बाजार उनको रिवॉर्ड जरूर दे रहा है, और कुछ ऐसी कंपनियां जो बहुत बीटन डाउन थी उनमें खरीदारी आ रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में कैचअप प्ले साफ तौर पर दिखाई देता है स्क्रीन पे, लेकिन इसको पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिड कैप गेनर्स की सूची में देखिए ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर इस मार्केट में एक्शन तेज है और इनको पकड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन हो ये रहा है कि जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं
या फिर जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स हैं एकदम से वहां पर खरीदारी आती है। आज जो नंबर आया उसमें था इंडिगो पेंट्स 12% से ज्यादा उछल गया, एवरेडी 11% उछला है, राइट्स लगभग 9% उछला है। खैर जो सरकारी कंपनियां वो तो तेज हो ही रही हैं, जैसे कि राइट्स, मिधानी, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर एक्शन स्ट्रांग है। एलिकॉन, एपीएल लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक 7% से ज्यादा चढ़े हैं। रेमंड 7% चढ़ा है, यूनिकिम लैब 7%, आरवीएनएल, मिधानी जैसे जो स्टॉक्स हैं 6% से 6.5% की चढ़ाई चढ़ गए हैं। रेडिंगटन, वरुण बेवरेजेस 5.5% से 6% उछलते हुए नजर आए। ज्यादातर स्टॉक्स में तो रिजल्ट से इंपैक्ट ही है। रिजल्ट हाल फिलहाल में जिन भी कंपनियों के आए हैं अच्छे, उनको बाजार रिस्पेक्ट दे रहा है और लोअर लेवल से फिर से खरीदारी हो रही है उन स्टॉक्स में। प्राइमरी मार्केट में एक्शन तेज है। 3 आईपीओ अभी खुले हुए हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ कल तक खुला रहेगा। 1104 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 350 से 368 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। अभी तक 0.24 टाइम्स ही सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का आईपीओ आज से इसने बाजार पर दस्तक दी है। 285 से 300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 7 नवंबर तक खुला रहेगा। इशू साइज है 881 करोड़ रुपए और पहले ही दिन 53% सब्सक्राइब हो चुका है। 0.53 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। ग्लोबल हेल्थ, इस कंपनी का भी आईपीओ आज से खुला है। मैदान हॉस्पिटल चेन चलाती है कंपनी। 7 नवंबर तक इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 319 से 336 रुपए प्रति शेयर। 2205 करोड़ रुपए का इशू साइज है और पहले दिन 0.22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा? आज तो सपोर्ट जोन्स को संभाल गए, रिस्पेक्ट किया 17,900 से 18,000 के जोन को और वहीं से ही पलटी मार दी लोअर लेवल से। तो पहले ही सपोर्ट जोन पे संभलना, ये बाजार पे अभी तक तो स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन अभी ना ग्लोबल मूड माहौल को देखना होगा अगले कुछ दिन इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट 4 हफ्तों से बाजार पे स्ट्रेच है, तेजी है। इंडियन मार्केट्स में भी दिख रही है, अमेरिकन मार्केट्स में भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं तो जाके ठहराव जरूरी है। हो सकता है कि वो अभी ठहराव ऑल टाइम हाई लेवल से जस्ट नीचे, तो थोड़ा बाजार कंसोलिडेट करने के मूड में रहे, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन रहेगी। ग्लोबल बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अच्छे नतीजे जिन भी कंपनियों दिखाए उनके स्टॉक्स में लोअर लेवल से खरीदारी बन सकती है। और अभी सेक्टर स्पेसिफिक बहुत स्टैगर्ड हो गई है मार्केट, कभी कोई सेक्टर आगे निकल के आ रहा है, कभी कोई। लेकिन हाँ, बहुत काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी ऐसा लग रहा है। इसको कंसोलिडेशन वाली मार्केट बोलते हैं। थोड़ा इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन क्यों? क्योंकि 17,900, 18,000 ये लेवल्स हैं एक जो सपोर्ट के तौर पे ऐड कर रहे हैं और फर्स्ट सपोर्ट से ही आप आज पलटते हुए नजर आ रहे हो। और ऊपरी साइड पे ये दिक्कत दे रहा है लेवल 18,300, 18,350 को इतना कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी थी तो आज तो झूलना ही था मार्केट को, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फंसना ये आप बाजार में बताता है कि एक रेंज, एक कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है। लेकिन अभी भी बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनी हुई है। बस ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल पे थोड़ा निर्भर हम ज्यादा कर सकते हैं अब अगली चाल के लिए, और देखते हैं कि एफआईज इन लेवल से खरीदारी करते हैं कि नहीं। पिछले कुछ दिनों में तो कंसिस्टेंटली खरीदारी कर रहे थे, लेकिन 18,000 के लेवल के ऊपर एफआईएस की बाइंग अभी आती है कि नहीं, यही देखना है बस।